हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग डेटा टाइप का, उसके अंदर हमने कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की, मैंगो। एफ नेम में हमारे पास हमने क्या कर दिया, ये जो इक्वल का साइन है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो मैंगो स्ट्रिंग है ये हमने असाइन कर दिया एफ नेम को। एफ नेम के अंदर अब मैंगो वेरिएबल स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, और ये फिर हमने किसको दे दिया, लेबल को, कि इस लेबल 1 के ऊपर ये वैल्यू शो कर दो। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। ऐप कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम फंक्शन का नाम दे देंगे कि हमारा फॉर्म 2 चलाओ इंस्टेड ऑफ फॉर्म 1। जैसे स्टार्ट फॉर्म 1 है तो हम यहाँ पे फॉर्म 2 कर देंगे कि हमारा फॉर्म 2 चले। ठीक है, अब आपको ये आउटपुट नजर आ रही है स्क्रीन पे। सही है। टेस्ट एप्लीकेशन असेंबली नेम, ये कोई और पेज नजर आ रहा है ये वाला। एक मिनट में आपको शो करता हूँ शेयर स्क्रीन से। ये देखें, अभी हमने ये बनाया था। स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। क्या नजर आ रहा है उस पे भी आपको? फ्रूट एंड फूड नेम, एक हाँ, बटन है फ्रूट का, और लेबल 1 की जगह हमने जो फुल नेम फ्रूट नेम लिखा था। गुड। तो अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? मैंगो आ जाएगा। यस, फ्रूट नेम की जगह मैंगो आएगा वेरी आगे। गुड। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखिए, अब मैंने ये फ्रूट पे क्लिक किया तो क्या आ गया? मैंगो। 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 समझ आ गई आपको? यस यस सर। सर। हाँ, अभी इसी तरह मैं क्या करूंगा कि 2 बटन बना लूंगा। ठीक है, इंटीजर पे क्लिक करूंगा तो इंटीजर वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग पे करूंगा क्वांटिटी स्ट्रिंग आ आ जाएगी। जाएगी। नहीं, बेसिकली ओके अभी हम ना डेटा टाइप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई ओके सर। इंटीजर वैल्यू लूंगा ना, मार्क्स, ठीक है, तो फिर मार्क्स आउटपुट में आएंगे। यस सर। नहीं सर, इसमें ऐसे पॉसिबल है कि हम 3 से 4 फ्रूट्स के नेम लिखें? बिल्कुल ऐसा है। आप देखिए, ये बड़ा और इजी फिर है कि ये देखें यहाँ मैंगो लिखा हुआ है ना, आप कॉमा लिखें, कुछ भी लिख लें इसके, आप लिख लें बनाना, ऑरेंज। सर उसके लिए हमें लेबल ज्यादा चाहिए होंगे फिर? एक ही लेबल पे आप शो कर सकते हैं। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, यस सर। मैंगो, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। स्ट्रॉबेरी, एप्पल। ठीक है, हमने ये सब लिख लिए। आप ये यस सारी सर। भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग आपका सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और सर जब हमने एक बटन से काफी सारे लेबल्स में लिखना हो तो वो फिर किस तरह करते हैं? तो इसके दोबारा लिए बटन भी क्या कह रही हैं, दोबारा पूछिएगा। सर, 1 बटन हमने लिया है और 3-4 लेबल ले लिए हैं, और 1 बटन से हम 3-4 लेबल को कैसे लिखेंगे? हाँ, सर बहुत इसका इजी है। आंसर मैं दूं? हाँ, दे दें।
ऐसे होगा कि हम हर लेबल को स्पेसिफिक वो हम मतलब उसको कर देंगे, जैसे हम लिखते थे ना लेबल 1 में भी हमें शो होगा फ्रूट नेम में मैंगो, बनाना, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, इस हम हर लेबल के आगे उसका आंसर लिख देंगे पीछे प्रोग्राम में, तो हम प्रिंट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। जैसे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट में फ्रूट नेम है, फिर लेबल 2 डॉट टेक्स्ट में हम बनाना लिख देते हैं, लेबल 3 डॉट टेक्स्ट में ऑरेंज लिख देंगे, तो फिर वो उस तरह स्पेसिफिक आ जाएगी। यस एग्जैक्टली। तो अब आप देखें ये फ्रूट नेम पे आपने क्लिक किया है तो आपके पास मल्टीपल आ गए। ये स्क्रीन विजिबल है आपको? सर इंटरफेस नहीं है, अभी अभी प्रोग्राम में विजिबल है। हाँ, वो यहाँ से स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है ना। ये देखें कि अब क्या है, फ्रूट पे क्लिक किया है तो मैंगो, बनाना, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, एप्पल इस तरह आ गए। तो इमरान ने बिल्कुल आपको सही आंसर बताया कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि जो है वो हर वैल्यू के अगेंस्ट आपको एक फ्रूट नेम देना होगा। हाँ एक फ्रूट नेम दे। तो आप ये जो डिम एफ नेम है ना, इसका नाम आप फिर एफ नेम 1, एफ नेम 2 एज अ स्ट्रिंग 3, फिर हर वैल्यू में आप एक एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे और फिर आप सर उसको जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम जब बनाया था उसमें हमने तीन नंबर्स, हम तीन इंटीजर्स ऐड करते थे ना, तीन हम्म, वैल्यूज देते थे फिर उनको ऐड करते थे। बिल्कुल ऐसे ही कर। हर वैल्यू को लेबल 1 डॉट टेक्स्ट में हमने 5 रखा था, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट में डिफरेंट वैल्यू, लेबल 3 डॉट टेक्स्ट में डिफरेंट वैल्यू, देन हम उनको बिल्कुल सम ऐसे, करते थे तो उनका आंसर आता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम देखें डेम मार्क्स लेते हैं, ठीक है मार्क्स। अब इसकी डेटा टाइप क्या सर होगी? स्क्रीन शेयर एस, करेंगे, क्या कह रही हैं आप? स्क्रीन शेयर करें इंटीजर्स। सर। स्क्रीन शेयर करो? यस सर, जैसे नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही। अच्छा मैं देख, सर जब हम मार्क्स लेंगे तब हम इंटीजर्स लेंगे। यस, जब हमने मार्क्स लेने हैं तो फिर हम उसकी डेटा टाइप इंटीजर लेंगे। आज हम इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको ये आइडिया हो कि हम जो है वो कौन सी वैल्यू किस में स्टोर कराना चाहिए हमें। इसके अलावा एरर आ जाएगा, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मार्क्स है, इंटीजर, यस, तो मार्क्स जो है वो इंटीजर में है, ठीक इंटीजर। है। अब हमने क्या करना है कि इसी लेबल 1 में हम शो कराएंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं मार्क्स के अंदर स्टोर करवा देते हैं कोई वैल्यू, दैट इज 80, ठीक है। लेबल 1 डॉट टेक्स्ट में हम क्या शो करेंगे? मार्क्स, मार्क्स। मार्क्स। ठीक है। तो इसका हम एक जनरल वेरिएबल नेम रख लेते हैं, मार्क्स, ओके। तो अभी ये स्ट्रिंग था और अब हमने इसमें इंटीजर वैल्यू रखनी है। तो आप सेम जो हमारा बटन है, बटन का हमने नाम रखा था फ्रूट, तो हम इसका जनरल नाम रख लेते हैं क्लिक में, ठीक है। तो अब अगर आप इस क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो क्या आउटपुट आएगी? क्या आनी चाहिए आउटपुट? सर 80 आ सर जाएगा। फ्रूट नेम भी आएगा और 80 भी आएगा। फ्रूट नेम भी आएगा और 80 भी आएगा। लेट चेक कि क्या आता है आउटपुट। मैंगो भी मतलब आएगा और 80 भी आ जाएगा। तो हमने क्लिक मी पे क्लिक किया तो हमारे पास 80 आ गया, ठीक है। सर स्क्रीन वो नहीं नजर, इंटरफेस नहीं नजर आ रहा अभी। हाँ बस क्लिक में आप क्लिक करेंगे 80 आएगा, बिकॉज के वो ओवरराइड कर देगा रीसेट ओके वैल्यू सर। को, ठीक है, लेबल जी 1 सर पे। वैल्यू। तो अगर आप ऐसा करें कि दो लेबल बना लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ये लेबल 2 हो गया। तो अब यहाँ लेबल 1 की जगह आप लेबल 2 लिख सकती हैं, टू लिखते हैं। ठीक है। अब अगर आप इसको आउटपुट देंगे तो अब हमारे पास जब क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो मैंगो और 80 दोनों आ जाएगा। समझ आ गई आपको? यस सर। यस सर। कोई भी कंफ्यूजन हो ना, आपने मुझसे वहीं पे पूछ लेना ताकि आपको डिफिकल्टी कोई फेस ना करनी पड़े। जैसे अब ये मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया ना,
ठीक है, तो हमारे पास मैंगो और 80 दोनों आ गए क्योंकि हमने दो लेबल लगाए हुए। ठीक है, दो हमने लेबल लगाए हुए कि जब मैं क्लिक करूं बटन पे तो उसके अगेंस्ट दो लेबल शो हो जाए। ठीक है, ये तो दोनों लेबल शो हो रहे हैं। देखिए, एक ये डिजाइन है और एक ये हमारे पास। तो एक का नाम हमारे पास लेबल 1 है और एक का हमने लेबल 2 नाम रख लिया। ठीक है, ये देखें, एक हमारे पास लेबल ये है और एक हमारे पास ये एक लेबल है। ठीक है, नाम इनका आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम आप रख सकते हैं इंटीजर। नीचे वाले ठीक है, ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप रख लेंगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग। यस, यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिख लें या आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने के कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिंग के अगेंस्ट स्ट्रिंग वैल्यू शो होगी, इंटीजर के अगेंस्ट आपके मार्क्स शो हो जाएंगे। समझ गए आप? यस सर। कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? नो सर। सिमिलरली आप सर एक एक और क्वेश्चन है। जी, सर आपने कहा था जब हम कोई भी उनको डाटा टाइप नहीं बताएंगे तो वो वेरिएंट कंसीडर करेंगे। सर वेरिएंट इटसेल्फ कौन सी डाटा टाइप है? उसमें जो भी होगा वो आपका वो रिसीव कर लेगा। लाइक आप कुछ भी नहीं लिखते ना, वो ऑटोमेटिकली जो है वेरी करके वही वाली वैल्यू रिसीव कर लेगा। इट मीन वो सर एरर नहीं देगा? हाँ, जर्नल वेरिएबल वो कंसीडर कर लेगा, उसके अंदर कुछ भी आप मतलब रख जब सकते हैं। हमें आइडिया ना हो रहा हो कि हमने वेरिएबल कौन सा यूज करना है तो हम वेरिएंट भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके अब मैं सर। आपको, हाँ वो मैं भी आपको कराऊंगा ना। अभी हमने दो वेरिएबल की है ना, दो डेटा टाइप, अभी उस पे भी आएंगे हम। अब हमने लिखा डिम चेक एज, अब हम कौन सी बूलियन टाइप करने लगे, बूलियन। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, जो चेक वैल्यू है इसमें हम असाइन कर देंगे। क्या असाइन कर सकते हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे यस सर। कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, या आप इसमें ट्रू रखेंगे या इसमें फॉल्स रखेंगे। तो हम इसमें ट्रू रख लेते हैं और एक और लेबल बना लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं बूलियन वैल्यू। बूलियन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बूलियन का कोई भी रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने इसे ट्रू कर दिया और लेबल 3 डॉट टेक्स्ट, इसमें हमने क्या रख दिया, ये चेक वैल्यू, चेक वेरिएबल। अब मैं जब उस पर क्लिक करूंगा वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इसको समझने के लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसके सर बगैर नहीं ये समझ थोड़ा आएगा। जी जी, सर सच में वाकई नहीं कुछ समझ आ रहा। हाँ, वो आपको समझ इस वजह से आएगा कि आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी ना। अब इन बच्चों को इस वजह से समझ आ रहा है, इन्होंने प्रीवियस 2 क्लासेस हमारी ली है ना, जिसमें मैंने इनको सर ये जरा काम पूछे करा। सर किसको समझ आ रहा है। तो मुझे आइडिया है किसको समझ आ रहा है, दैट्स वाई। तो हम इमरान, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये फिर आपको कैसे आंसर दे रहा है अगर इमरान को समझ नहीं आ रही या मरियम को समझ नहीं आ रही? तब आ रही है समझ मुझे।
आप इनसे कोई क्वेश्चन करें बस ना सर वैस। मैंने यही पूछना था कि किस किस को समझ आ रही है, क्योंकि इमरान भाई से तो मैं बाद में भी पढ़ सकता हूँ। हाँ अवैस, आप इनसे सवाल करें ना, आपको क्या समझ नहीं आएगी, आपको आंसर करेंगे। चलें पूछें इनसे। कोई क्वेश्चन है माइंड में सर आपके मैंने अवैस? आपको मैसेज क्या किया है? क्या मैसेज किया है? कुछ और भी मैसेज किया है इसके अलावा? नहीं सर, मैंने आपको मैसेज ये किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ देखो समझ जब नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा, दिस मीन्स दैट आपके माइंड में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो आप कोई क्वेश्चन तो कर लेना। हम आपसे आंसर नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं सवाल ही कर दें। कोई सवाल कर सकते हैं आप? नहीं सर, वक्त की कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो आप स्क्रीन पे आपको काफ़ी चीज़ें शेयर हो रही हैं, आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं इनसे, तो ये आपको आंसर करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत इजी है, लेकिन अवैस आपको ना क्लासेस लेनी पड़ेंगी। विदाउट क्लासेस आप इसको नहीं समझ सर पाएंगे। वो ऐसा है, जी जी मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ सर, लेकिन वो ऐसा है कि अब जरा बिजी हूँ थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं नहीं ले पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह अब ट्राई करूँगा कि थोड़ा टाइम निकालूं। गुड। तो अब अगर आप देखें तो हमने ये चेक वैल्यूज को असाइन कर दी। अब जब हम इसे रन करेंगे तो आपके पास इंटरफेस जो है वो ऐसा दिख रहा है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये आपको स्क्रीन विजिबल है। अभी हम इस क्लिक मी पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएंगे। बूलियन में क्या आएगा हमारे पास? ट्रू। इंटीजर में क्या आएगा? 80। यस, इंटीजर वैल्यू। और स्ट्रिंग में हमारे पास? मैंगो। यस। तो ये देखें, आपको जस्ट मैंने क्लिक किया उस पर, मैंगो 80 एंड ट्रू। तो जो वैल्यू हम स्टोर कराएंगे वही वैल्यू हमारे पास आएगी। अब अगर आप इसमें ना रॉन्ग वैल्यू रखें तो वो एरर दे देगा। ये भी मैं आपको कराता हूँ कि अब देखें, आपने लिखा है ना डिम एज इंटीजर, यहाँ पे आप लिखें हेलो, तो क्या ये रिसीव कर लेगा? नो, क्योंकि ये इंटीजर देखें, हमने ऊपर डाटा ये टाइप देखें किया नीचे वो क्या दे रहा है, क्रॉस। हेलो इज क्रॉस। नॉट डिक्लेयर, इट मे बी इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। कि ये एज ए इंटीजर है, तो आप इसे चलाएंगे तो ये एरर दे रहा है, देयर वर बिल्ड एरर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? नो। तो ये नीचे एरर देख रहा है, हेलो इज नॉट डिक्लेयर्ड। यस। समझ गए? ये आपको एरर देना शुरू कर देगा। दैट्स वाई हम डेटा टाइप जो है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या लिखते हैं? कोई भी नहीं लिखते। ऐसा भी था ना कि हम क्या? डिम कोई भी वेरिएबल नहीं, टाइप नहीं देते, डिम वेरी लिख देते हैं। और इसके अंदर हम क्या स्टोर कराते हैं? तो इंटीजर स्ट्रिंग दोनों स्टोर करा दें। हाँ, आप इसके अंदर 89 और मैंगोज। हेलो दोनों स्टोर हेलो। करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी हमें इन्वर्टेड कॉमा से करना है। यस, तो ये मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे पास जो मैंने डिक्लेयर किए हैं, सब में जो है वो यही शो हो जाए। ठीक है। लेबल 1 में भी ये शो हो जाए, क्योंकि ये वेरिएंट है। लेबल 2 में भी यही शो, और लेबल 3 में भी यही वैल्यू स्टोर हो जाए। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख लें आप, इंटीजर, टाइप, कैरेक्टर, हर चीज लिख लें। तो आउटपुट में आपसे शेयर, अब आउटपुट क्या आएगी?
तो होल वैल्यू जो आपने लिखी थी। Yes. 89 और मैंगो दोनों आ जाएंगे हर किसी में। जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो ये जो भी स्ट्रिंग मैंने लिखे हैं ये सब आ जाएंगे। ये सर एक्चुअली ये क्यों आया? मैंने यही लिखा हुआ था इसमें ना। तो लिखिए। हाँ, लिखा ही ये था मैंने। समझ रहे हैं? इसके अंदर कहने का मकसद है, इसके अंदर मैंने हर वैल्यू लिखी थी ना। इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज भी हैं, 89 हेलो हर वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो इमरान, दिस इज आवर थर्ड प्रोग्राम। देखिए हमने इसकी कोई टाइप नहीं दी और इसमें हम सारी वैल्यूज लिख रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज उठा लेगा। अब ये देखें मैंने इतना बड़ा स्ट्रिंग लिखा है, ये भी ये उठा लेगा वैल्यू। क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, क्या आउटपुट आएगी? हेलो इमरान, दिस इज आवर थर्ड प्रोग्राम। यस। तो सब लेवल पे मैंने यही शो करवा दिया। अब समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। वेरिएंट की भी। अब देखें ये मैंने भी तो एक स्ट्रिंग लिखा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट 29, आउटपुट शो कराऊंगा। क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, 29 आ गया। सर एक दफा ट्रू फॉल्स को भी करा दें। हाँ, ट्रू फॉल्स को भी करा देता हूँ। देखें ये मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया तो 29 आ गया। सिमिलरली सर हम जब ट्रू फॉल्स करेंगे तब हमें इफ की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी ना। यहाँ पे चेक लगा देता हूँ। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं, क्या आना चाहिए? तो मैं यही क्वेश्चन करने लगी थी कि इफ देन एल्स की स्टेटमेंट लग सकती है बूलियन में? बिल्कुल लग बूलियन सकती में है। तो सर बूलियन के साथ लगानी पड़ेगी ना कि इफ कंडीशन इज हाँ दिस देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। हाँ, तो लेकिन अभी हमने वो कंडीशंस नहीं पढ़ी ना, वो आपके इस चैप्टर में नहीं है। ओके सर। हाँ, वो आप बहुत ओके सर। कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं आपको कहूँगा, आप कहेंगे यार ये तो बहुत मुश्किल सर करा रहे हैं। दैट्स वाई मैं आपको ना लेकिन जनरल लीनियरली हमने लेके चल सिर्फ रहा वही लगानी है। हूँ। इनका जनरली हमने वैसे ही वही लगानी है ना, इफ देन एल्स स्टेटमेंट। यस, इफ की कंडीशन बिल्कुल लगती है। अगर मैं लिखूंगा ना इफ ट्रू, ठीक है, इफ चेक ट्रू, तो आउटपुट वो आ जाएगी। जैसे 5 + 5 इज इक्वल टू हम 10 लिख के तो इफ चेक ट्रू देन प्रिंट, और इफ चेक फॉल्स देन कुछ इस तरीके से हाँ, लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, आपने सिंपल लिखना होता है इफ, ब्रैकेट में लिखना होता है इफ चेक है ना, चेक की वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या कर दो, लेबल में ट्रू प्रिंट कर दो। ठीक है, ये इस तरह लिखना होता है इफ चेक इक्वल टू ट्रू, देन में आपने क्या लिखना होता है कि क्या आउटपुट देनी है आपने। यहाँ पे आप लिख दें ये लेबल। ठीक है, ये कंडीशन समझ आ गई कि चेक के अंदर हमारे पास क्या है, ट्रू ही लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास ये आउटपुट सारी शो कर देगा। अब आप देखिए, मैं आप आउटपुट भी आपसे शेयर करता हूँ। तो क्लिक मी पे मैं क्लिक करूंगा तो सारी जगह पे ट्रू आ गया, बिकॉज इफ की कंडीशन ट्रू है कि चेक हो रहा है कि अगर ट्रू है तो सारे लेबल्स पे चेक शो कर दो। ठीक है, अगर फॉल्स हो तो क्या हो? वैसे तो हमने तो जो वो है प्रिंट वो करेगा ट्रू को, हम्म वो प्रिंटिंग करेगा ना ट्रू को। हाँ, वैसे तो हमने ऊपर चेक के अंदर ट्रू लिखा हुआ है ना।
ऐसा ही है, हमने चेक के ऊपर यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ट्रू, अगर हम यहाँ फॉल्स दे देते हैं क्या होगा? क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो क्या आ जाएगी? अल्टरनेटिव आउटपुट आ जाएगी। समझ आ गई अब आपको? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अभी मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, क्या आउटपुट आएगी? फॉल्स तो लिखा कुछ भी नहीं। या खाली होगा? सोचे ना। या एरर दे तो देगा? फिलहाल कुछ भी नहीं आएगी, अगर हम एंड इफ एरर नहीं फॉल्स आता। लिखेंगे तब फॉल्स आएगा। नहीं, जब मैं चेक क्लिप पे क्लिक करूंगा तो मैंगो 80 और फॉल्स आएगा, बिकॉज कि कंडीशन फॉल्स है तो बाकी प्रोग्राम तो चलेगा ना। ठीक है, यस सर। हाँ, वो इफ की कंडीशन ट्रू थी तो इसका मतलब है इन सब लेबल्स को फिल कर दो विद द ट्रू। अब तो कंडीशन फॉल्स होगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इफ वाली तो चली ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगी? जो हमारी प्रीवियस बस आउटपुट एज थी इट वही इज दे शो। देगा जो हमने। हाँ, वो आउटपुट शो करेगा। अब आपको समझ आ गया इफ और एल्स कि इफ अगर कंडीशन ठीक है यस तो देन क्या कर दो? सब लेबल्स के अंदर ट्रू लिख दो। जो भी हमने लिखा था कि सब लेबल्स के अंदर हम क्या करेंगे? ट्रू लिख देंगे। तो हमने कहा था अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाए? सब लेबल्स के अंदर ट्रू लिख दो। तो हमने क्या किया? सब लेबल्स के अंदर चेक वाली कंडीशन दे दी। चेक वाली कंडीशन क्या थी? चेक के अंदर फॉल्स था, तो फॉल्स इक्वल टू ट्रू, ये तो इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये इफ वाली कंडीशन ही नहीं चलेगी, लेकिन बाकी ये सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चल जाएगा। जाएगा। ठीक हो गया? सर अगर बाकी प्रोग्राम हमने पहले ना लिखा होता तो सब में फॉल्स आ जाता। अगर बाकी प्रोग्राम हमने ना लिखा होता तो हमारे पास कोई भी आउटपुट ना आती। ओके सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेबल ऑफ टू कैसे प्रिंट किया जाता है। ये वेरिएबल सारी आपको समझ आ गई है? वेरिएंट की, बूलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग। यस सर। हाँ, ये आपने ऐसे ही डिक्लेयर तो यस टेबल सर। ऑफ टू हमारा इंटीजर में होगा ना? क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा टेबल ऑफ टू हमारा इंटीजर में होगा ना? यस, इंटीजर में होगा। वेरी गुड। अब आप देखें कि हमने क्या करना है। यहाँ एक वैल्यू ले लेते हैं डिम। अलीजा कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं, इंटरनेट मेरे हाल में नहीं सर, आपका। उसके नेट के साथ प्रॉब्लम। सर उसका नेट बहुत इशू कर रहा है। अभी उससे वही मैसेज आया था कि आपकी आवाज भी नहीं उसको जा रही और स्क्रीन भी नहीं उसके साथ शेयर हो रही, इसलिए वो रिज्वाइन कर दिया। वो इसी वजह से ही शायद। तो आप सर आप देखें। प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा कि वो कह रही थी रिकॉर्डिंग शेयर कर देना सर, तो फिर वो हाँ, लेक्चर मैं दोबारा शेयर होगा। कर दूंगा, नॉट इशू, मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू। देखें डिम टेबल एज क्या रखूंगा? टाइप इसकी इंटीजर। अब इस टेबल में मैं रख लूंगा क्या? टू, के टू का टेबल प्रिंट हो जाए। अब मुझे करना क्या है? टूल बॉक्स में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी जगह हो जहां पे हम जो है वो टेबल जो है वो शो करा सकें। रिच टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। हम चाहते हैं यहाँ हमारा टू का टेबल प्रिंट होके आ जाए। तो इसका नाम है रिच टेक्स्ट बॉक्स सी। तो अब हमने क्या किया? टू का टेबल लिखा। अब हमें क्या करना है? फॉर लूप लगाना पड़ेगा, वो तो आपने पढ़ा हुआ नहीं है।
यस सर, मैं यही कहने लगा था कि टेबल के लिए तो लूप्स लगते हैं ना, तो वो तो नहीं हाँ अभी हमने वो तो पढ़े। आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा. int I इक्वल ओके टू सर। 0, I लेस देन इक्वल टू 10, I इंक्रीमेंट. ठीक है, इसकी ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे, while लगा के देखते हैं. लेस देन इक्वल टू 10 एंड 1. इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट वेरिएबल को हम असाइन कर देते हैं 1. तो यहाँ हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करते रहेंगे वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 2 टेबल. टेबल। वही ठीक है जो 2 है. और यहाँ हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवा देंगे. सही है, जो आपने बी ए आर लिखा, ये क्या है? ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल। रख सकते हैं ना वेरिएबल. हम इसे डॉट टेक्स्ट लिखेंगे ताकि इसमें इजीली वैल्यू स्टोर हो जाए. इसको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक बार चलेगा.
इसको जब हम लूप्स वगैरह पढ़ लेंगे ना तब इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ओके सर। अगर मैं बहुत वेरिएबल लेता हूँ। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं। काफ़ी चीज़ें ओके पढ़ सर। ली हैं, आप इनको रिवाइज कर लें। लेक्चर में रिकॉर्ड जो है इसकी होगी ना, वो मैं यूट्यूब पे करके आपको उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम्स भी आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक ओके है। सर। हाँ, लेस देन 1 मिनट रह गया, दैट्स वाई मैं चाह रहा हूँ कि इसको वाइंड अप कर ले। तो विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास होपफुली।